हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्कूल कोचिंग क्लासेस पे। आज का जो वीडियो होने वाला है वो कक्षा 12वीं वाले विद्यार्थियों के भौतिक सब्जेक्ट के दो नंबर के प्रश्नों के ऊपर होने वाला है। तो यहाँ पे मैं कुछ प्रश्न बताऊंगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इन्हीं प्रश्नों को देख लेते हैं इस वीडियो में। तो देखो, यहाँ पे जो प्रश्न है, प्रामाणिक प्रतिरोध बनाने के लिए मैग्नीन के तार का उपयोग किया जाता है, क्यों? तो यहाँ पे इसका उत्तर लेना है, क्योंकि प्रतिरोधकता क्या होती है, अधिक होती है, और दूसरा है गुणांक बहुत कम होता है। तीसरा प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल के लिए व्यंजक लिखिए, यह न्यूनतम कब होता है? तो उत्तर यहाँ पे पहले व्यंजक लिखना है ना, तो ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। तो चलो पढ़ ही लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। यदि चुंबकीय क्षेत्र B में आवेश Q वेग V से गति करे तो उस पर लगने वाले चुंबकीय लॉरेंज बल F निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है, जिसे हम F बराबर QV B साइन थीटा से प्रदर्शित करते हैं। जहाँ पे ये जो थीटा है ना, थीटा धन आवेश की दिशा एवं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है। न्यूनतम यदि थीटा का मान 0 अंश हो, अर्थात आवेशित कण की गति चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, तो साइन थीटा बराबर साइन थीटा के जगह में 0 अंश लेंगे तो पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जिसे हम अगर प्रदर्शित करना चाहें तो इसे हम F बराबर Q V B गुणित 0, मतलब पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करे तो उस पर कोई बल नहीं लगता, अर्थात बल न्यूनतम होता है। फिर चौथा देखो, चौथा में ए बी दो खंड दिए हुए हैं ना, तो पहला क्या, ध्रुव प्राबल्य का ऐसा मात्रक, तो एम्पियर मीटर होता है, यहाँ पे बताना है। बी के अंदर है ध्रुव प्राबल्य, तो ध्रुव प्राबल्य क्या होगा, आधा हो जाएगा। और चुंबकीय आघूर्ण किस प्रकार परिवर्तित होता है, तो यहाँ पे आपको बताना है प्रारंभिक चुंबकीय आघूर्ण, जिसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं, इसके बराबर एम गुणित 2L होता है। अगर हम इसे नया चुंबकीय आघूर्ण बनाएं तो एम के ऊपर अगर हम लोग क्या ले लेते हैं, डैश ले लेते हैं, तो एम के नीचे में बटा में 2 आ जाता है, जो कुछ इस प्रकार से हल होगा। तो हल होके एम एल बराबर एम बटे 2, अर्थात चुंबकीय आघूर्ण का आधा हो जाएगा। यहाँ पे एक गलती हुआ है ना, प्रश्न अगर ढंग से देखे हो तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ठीक है, ये इतना ही है। तो ये जो चुंबकीय आघूर्ण वाला है ना, ये तो 2 यहाँ पे इस तरीके से आएगा, तब ये बनेगा, ठीक। चलो पांचवा देखो, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में कोई दो अंतर लिखिए। प्रत्यावर्ती धारा क्या है भाई, दिशा तथा परिणाम परिवर्तित होते रहते हैं, और दिष्ट धारा में मान परिवर्तित हो सकता है किंतु दिशा कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, हमेशा क्या रहता है, निश्चित रहता है। इसमें ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जा सकता है, इसमें ट्रांसफार्मर प्रयुक्त बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। 2 नंबर में दो ही अंतर लिखना है, ठीक है। यहाँ पे 2 बता रहा हूँ, यहाँ पे 5-6 है, तो और देखना चाहो तो जो सरल लगे उसको उठा लेना। अगला है, तारे टिमटिमाते क्यों है, कारण बताइए। तो पृथ्वी के समीप वायु परतों का घनत्व अधिक होता है, जिससे अपवर्तनांक अधिक होता है। ऊपर जाने पर वायु परतें विरल होती जाती हैं, अतः वायु की विभिन्न परतों में वायु कणों की गतिशीलता तथा ताप परिवर्तन के कारण उनका घनत्व परिवर्तित होते रहता है, जिससे प्रकाश किरणों का मार्ग भी लगातार परिवर्तित होते रहता है। फलस्वरूप आँख में प्रवेश करने वाली किरणों की संख्या भी परिवर्तित होती रहती है, अतः तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। आयनीकरण ऊर्जा को परिभाषित कीजिए और हाइड्रोजन परमाणु के लिए इसका मान कितना होता है, ये भी बताइए। तो यहाँ पे उत्तर आपको लिखना है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को पूर्णतः बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को आयनीकरण ऊर्जा कहते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब यह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर n बराबर 1 से n बराबर इन्फिनिटी में चला जाता है तो हाइड्रोजन परमाणु आयनित हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या लिखना है, अतः हाइड्रोजन परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा E इन्फिनिटी से E1, जब घटाएंगे तो इसका मान इन्फिनिटी का तो 0 होता है, तो 0 में E1 के मान को घटा देंगे, जो माइनस में तो पहले से है, माइनस दिया हुआ है और माइनस में इसका मान ही है, तो माइनस माइनस दोनों होके क्या हो जाएगा, प्लस, इसलिए ये जो मान है ये किस में आएगा, प्लस में आ जाएगा। 8वां,
एक अर्धचालक डोपिंग का क्या अर्थ है? यह अर्धचालक की चालकता को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो जो नैज अर्धचालक में अशुद्ध परमाणुओं को विशेष विधि से मिलाए जाने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं। डोपिंग से अर्धचालक में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉनों या होलों की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। प्रामाणिक प्रतिरोध बनाने के लिए किन किन मिश्र धातुओं का उपयोग किया जाता है और क्यों? प्रामाणिक प्रतिरोध बनाने के लिए मैंगनीज, कांस्टेटन, नाइक्रोम आदि मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता अधिक होती है तथा प्रतिरोधकता ताप गुणांक कम होता है। लॉरेंज बल और सूत्र लिखिए। तो लॉरेंज बल क्या होता है? जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस कण पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं, जिसका सूत्र आपको ये लिखना है। चौथा है लोहे के एक सीधे चुंबकीय तार की लंबाई L तथा चुंबकीय आघूर्ण M है। इसे मोड़कर अर्धवृत्त की आवृत्ति में बदल दिया जाता है। अब चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा ये बताना है। तो यहाँ पे ध्रुव प्राबल्य दिया हुआ है ना। इन सभी को क्या करना पड़ेगा? हल करना पड़ेगा। हल करोगे तो उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न पहले ही लगा हुआ है, जिनको देखना है वो इसका उत्तर देख लेना, ठीक है। ज़्यादा बड़ा होगा तो मैं उत्तर को पढ़ के यहाँ पे नहीं बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे प्रश्नों को अगर मैं बताते चलूँ तो ज़्यादा अच्छा है, और इसका PDF तो आप लोगों को मिल भी जाएगा, है ना। मैं इसके PDF को अपने जो टेलीग्राम पेज है उसमें डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से ले लेना। अभी नहीं मिलेगा, पेपर से पहले मिल जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या है? प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में संबंध बताइए। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान एक पूर्ण चक्र पर I2 के माध्य के वर्गमूल के बराबर होता है। इसे IRMS से व्यक्त करते हैं, और वर्ग माध्य मूल धारा और शिखर धारा में निम्न संबंध होता है, जो संबंध को यहाँ पे बताया गया है। किसी प्रिज्म के लिए विचलन कोण का मान किस पर निर्भर करता है? तो दिए हुए प्रिज्म के लिए विचलन कोण का मान प्रिज्म पर आपतित प्रकाश किरण के आपतन कोण पर निर्भर करता है। सातवां, एक AMU की परिभाषा लिखिए तथा इसका मान बताइए। तो उत्तर आपको क्या लिखना है? कार्बन 12, है ना, द्रव्यमान के 1/12वें भाग के बराबर होता है। और ये जो एक AMU जो यहाँ पे पूछा है ये होगा। तो जो रियल में पूछा गया है ना, जो ये है। अगला देखो, चालक और विद्युतरोधी में कोई दो अंतर लिखिए। चालक और विद्युतरोधी, तो चालक किसे कहते हैं? विद्युत प्रवाह होता है, और विद्युतरोधी में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है और इसमें नगण्य होता है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की परिभाषा लिखिए और इसका विमीय सूत्र लिखिए तथा मात्रक बताइए। तो इसका विमीय सूत्र और मात्रक, तो देखो उत्तर क्या है? किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। इसका मात्रक ओम मीटर है। इसका विमीय सूत्र mL3T-2A-2 है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही तार पर कार्य करने वाले बल के लिए व्यंजक लिखिए और इस बल का मान कब अधिक होता है? बल की दिशा क्या होती है ये भी बताइए। मतलब बताना है हमें। मान लो एक चालक तार AB चुंबकीय क्षेत्र B में रखा हुआ है। यदि इस तार में I विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो विद्युत वाही तार पर लगने वाला बल F निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। तो F बराबर ILB sin थीटा, जहाँ L तार की लंबाई तथा थीटा धारा व चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। F बराबर ILB sin थीटा। तो यहाँ पे देखो AB इस तरीके से है ना, ये बनाना है आपको। अब अधिकतम बल साइन थीटा बराबर 1 अर्थात थीटा बराबर 90 अंश हो तो F बराबर ILB साइन 90 अंश बराबर ILB अधिकतम। अगला देखो,
ये जो है किसी चुंबकीय छड़ की लंबाई L एवं चुंबकीय आघूर्ण M है, इसे अर्धवृत्त में मोड़ देने पर इसका नया चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। तो इसका नया चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, तो पूरा अगर आपको हल करना है ना तो इस तरीके से हल करना है। और ये 2 नंबर के प्रश्न है तो ज़्यादा हल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न जो है मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, 2L वाला वही है ये, बस यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा दिखा दिया है यहाँ पे। चलो अगला देखो, प्रतिघात एवं प्रतिबाधा में 2 अंतर लिखिए। प्रतिघात और प्रतिबाधा, तो इसमें जो सरल लगे ना उसको उठा लेना है आपको, ठीक। चलो अगला बढ़ जाते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए 2 शर्तें, तो यहाँ भी 2 शर्तें लिखा हुआ है, इसको भी छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको आसानी से इसका उत्तर मिल रहा है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल और बोर के परमाणु मॉडल में अंतर, तो देखो दोनों का अंतर बताना है, इसको भी आप आसानी से पढ़ सकते हो। जब किसी अर्धचालक में प्रबल विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है। अर्धचालक में प्रबल विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अर्धचालक गर्म हो जाता है, जिसके कारण सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं और अर्धचालक बेकार हो जाता है। सहसंयोजक बंधों के टूटने से बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, जिससे अर्धचालक चालक की भांति कार्य करने लगते हैं। धारा घनत्व क्या है, किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद से प्रवाहित धारा को चालक का धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे वेक्टर से व्यक्त किया जाता है, यह एक सदिश राशि, इसका SI मात्रक एम्पियर गुणित मीटर स्क्वायर होता है। बायो-सेवर्ट का सूत्र लिखिए और इसकी सहायता से 1 एम्पियर परिभाषा दीजिए। तो बायो-सेवर्ट का सूत्र आपको ये पूरा लिखना है, ठीक है, ये यहाँ से, और ये 1 एम्पियर के लिए इसके लिए परिभाषा ये लिखना है। तो यहाँ पे ये भी दिया हुआ है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों में कोई 2 अंतर लिखिए, ठीक है। यहाँ पे 2 अंतर दिया हुआ है, मैं इसको बताऊंगा नहीं, आप लोग देख लेना, ठीक है। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी द्वितीय नियम लिखिए, तो यहाँ पे इसका द्वितीय नियम भी दिया हुआ है, ये पूरा आपको लिखना है। छठवां क्रांतिक कोण का मान किस रंग के लिए न्यूनतम होता है। तो यहाँ पे देखो हर चीज़ बताया है। म्यू कम बैगनी है ना, ज़्यादा लाल, ज़्यादा साइन IC, कम IC, इस तरीके से ये दिया हुआ है। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में कोई 2 अंतर लिखिए, 2 अंतर लिखना है। फिर N प्रकार के अर्धचालक और P प्रकार के अर्धचालक में भी अंतर, तो यहाँ पे N और P दोनों का भी यहाँ पे दिया हुआ है ना। देखो यहाँ पे ये P नहीं है, ये प्रतिरोधकता P नहीं है, इसको कुछ बोलते हैं, मैं भूल रहा हूँ नाम। प्रतिरोधकता वाले तार को खींचकर उसकी लंबाई तिगुनी कर दी जाती है, उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है ना। तार की प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रतिरोधकता की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। अब यहाँ पे देखो ये चुंबकीय क्षण वाला है ना, मुझे लग रहा है ये प्रश्न फिर से आ रहा है। देखो यहाँ पे ये वाला, ठीक है, दोबारा आ रहा है, और ये वाला भी दोबारा आ गया है, तो इसको भी हटा देते हैं, दोबारा हो गया है। चलो अगला देखो, किसी तार में √2 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा बह रही है, इसकी अधिकतम मान कितना होगा। अधिकतम मान कितना होगा, तो देखो यहाँ पे ये रहा इसका उत्तर है ना। तो I0 जब इसे हल करेंगे तो 2 एम्पियर आएगा। जब कम ऊंचाई पर उड़ता हुआ वायुयान ऊपर से गुजरता है तो कभी कभी टीवी स्क्रीन के चित्र हिलते हुए दिखाई देते हैं, क्यों। तो इसका जो कारण है वो ये है कि कम ऊंचाई पर उड़ता हुआ वायुयान टीवी सिग्नल को परावर्तित कर देता है, अतः सीधे आने वाले सिग्नल और परावर्तित सिग्नल में व्यतिकरण के कारण टीवी स्क्रीन के चित्र हिलते हुए दिखाई देते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट और परमाणुवीय द्रव्यमान मात्रक की अपरिभाषित कीजिए कह रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर जो ऊर्जा प्राप्त करता है उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁹ जूल होता है। परमाणुवीय द्रव्यमान मात्रक कार्बन के समस्थानिक जो 6 होते हैं ना, अब 6 का 12 कर दीजिए, के वास्तविक द्रव्यमान के 1/12वें भाग के बराबर होता है। एक परमाणुवीय द्रव्यमान मात्रक बराबर 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। एक AMU या
केवल एक यू। अर्धचालकों को गर्म करने पर उनकी विद्युत चालकता किस प्रकार प्रभावित होती है? जब किसी नेज अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो कुछ सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं, जिससे सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए मुक्त हो जाते हैं। जैसे जैसे ताप बढ़ता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, अतः उनकी विद्युत चालकता बढ़ने लगती है। किसी वाहन के इंजन को चालू करने से कुछ क्षण के लिए हेडलाइट की रोशनी मंद पड़ जाती है, क्यों? इसका कारण क्या होता है मुझे भी जानना है। इसका कारण मैंने कभी नहीं पढ़ा है। इंजन को चालू करते समय बैटरी से प्रबल धारा ली जाती है, जिससे V बराबर E माइनस IR के अनुसार V का मान घट जाता है, अतः हेडलाइट की रोशनी मंद पड़ जाती है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का सूत्र लिखिए। इसका मान अधिक कब होता है ये भी बताइए। तो उत्तर आपको क्या लिखना है? F बराबर ILB साइन थीटा। यदि थीटा का मान 90 अंश हो तो ये सभी मान एक कॉमन राशि में होता है, जैसे कि ये इसका मान क्या रहेगा? अधिकतम हो जाएगा। प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय इसको मैंने बताया था, ठीक है, इसको हटा देते हैं। लेंज का नियम वाला भी मैंने बता दिया है, तो ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन कारकों पर निर्भर करती है? तो लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या पर, लेंस के माध्यम के अपवर्तनांक पर और लेंस के दोनों ओर के माध्यम पर, प्रयुक्त प्रकाश के रंग पर भी। सातवां अल्फा, बीटा तथा गामा किरणों को, तो पहला है मंदन क्षमता के घटते क्रम में, ठीक है, आयनीकरण क्षमता के घटते क्रम में। तो ये दोनों इस तरीके से यहाँ पे है। निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में दो अंतर लिखे। तो निज अर्धचालक क्या होता है? शुद्ध अर्धचालक को निज अर्धचालक कहते हैं। शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी अशुद्धियाँ मिलाने पर जो अर्धचालक बनता है उसे बाह्य अर्धचालक कहते हैं। निज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन घनत्व होल घनत्व के बराबर होता है। एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन घनत्व होल घनत्व से अधिक होता है, किंतु पी प्रकार के अर्धचालक में होल घनत्व इलेक्ट्रॉन घनत्व से अधिक होता है। अगला है ठंडे दिनों की तुलना में गर्म दिनों में कार इंजन को चालू करना आसान होता है, क्यों? ठंडे दिनों में बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध अधिक तथा गर्म दिनों में कम होता है। इस प्रकार ठंडे दिनों की तुलना में गर्म दिनों में बैटरी से अधिक धारा प्राप्त होती है, अतः कार इंजन को चालू करना आसान हो जाता है। दो समांतर तार जिनमें विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, क्यों? मान लो AB और CD दो समांतर तार है जिसमें विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। तार AB में प्रवाहित धारा के कारण CD पर प्रतिचुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी, अतः फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार CD पर AB की विपरीत दिशा में बल लगेगा, अर्थात दोनों तार एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। L लंबाई के चालक तार को मोड़कर इसे वृत्तीय लूप में परिवर्तित कर इसमें I धारा प्रवाहित की जाती है। इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा? तो इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान, तो इसका उत्तर दिखा देता हूँ, ये थोड़ा बड़ा है ना, मतलब यहाँ तक के आपको देखना है। एक प्रत्यावर्ती धारा का शिखर, फिर से आ गया वही 2 एम्पियर वाला, तो उसको मैं हटा देता हूँ, रिपीट हो रहा है। तो यंग के दिलस्लिट प्रयोग उपकरण को पानी में डुबा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फ्रिंज की जो चौड़ाई है उसका मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आपको दो नाभिक, ये दो नाभिक वाला है ना, यहाँ पे इन दोनों का उत्तर देना है। तो ये देखो, ठीक, ये रहा। और भी प्रश्न है क्या? PN संधि डायोड के लिए अग्र अभिनति पश्चिम अभिनति में 3 अंतर, ये पहले बता दिया गया है। घर में उच्च सामर्थ्य के हीटर को उपयोग में लाने पर बल्ब की रोशनी कुछ मंद पड़ जाती, क्यों? ये फिर भी इसको भी बता दिया गया है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र लटकती धारावाही कुंडली पर लगने वाले बलयुग आघूर्ण वाला है ना, सूत्र लिखिए। इसकी दशा में बलयुग आघूर्ण अधिकतम है, ये भी बताइए। तो ये भी, चलो इसका उत्तर तो लगा हुआ है। 100 प्रेरक 99 प्रेरक, चलो इसका भी उत्तर लगा हुआ है। मैं सभी प्रश्नों को उत्तर अगर पढ़ते जाऊँगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे। इन सभी को स्क्रीनशॉट कर लेना, स्क्रीनशॉट करके अपने पास रख लेना, है ना। नहीं, यही तो लास्ट है क्या? हाँ, बस यही बस है। चलो
चलो ठीक है, इसको अब मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, जितना भी प्रश्न था सबको मैंने दे दिया और ये सब मेरी ओर से इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जिनको मैंने अभी आपको दिया है। यहाँ से प्रश्न आएंगे और ज़्यादातर आपको उन प्रश्नों को पढ़ना है जिनको मैंने टिक लगवाया है, क्योंकि टिक लगवाए वाले प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये प्रश्न के साथ अगर आप लोग थोड़ा बहुत और पढ़ना चाहते हो तो जो किसी सन में आया ना उन प्रश्नों को पढ़ लेना, क्योंकि ये दोनों जो प्रश्न है सन में आए हुए प्रश्न और यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ दोनों प्रश्न जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा।